तो एनसीएल हेडक्वार्टर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों छात्र यहां पर पहुंचे हुए हैं। देश के अलग अलग राज्यों से भी पहुंचे हुए हैं। जो 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें काफ़ी गड़बड़ी हुई। इन लोग की ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के गड़बड़ी व्यापक तौर पर हुई है, ऐसा इन छात्रों का कहना है। फिलहाल अभी एनसीएल हेडक्वार्टर के पास ही में मौजूद हूं और कुछ छात्रों से बात करते हैं कि आखिर अभी तक क्या कुछ हुआ, क्योंकि थोड़ी देर पहले तहसीलदार आए थे और वो कहे हैं कि हम सीएमडी से बात करके आते हैं, इसके बाद जवाब देते हैं। क्या कुछ कहते हैं वो मैं बात करता हूँ। क्या मांग थी, क्या हुआ बात अभी? पहले 2014 वाले जो छात्र अभी हमारे आए हुए हैं, वेस्ट बंगाल से, बिहार से, गया से, सारे जगह से आए हुए हैं, इनका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी, सारी प्रक्रियाएं। फिर भी इनको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाती है कि आप लोग का एग्जाम, आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है, ये सारा चीज़ निरस्त कर दिया गया, आप लोग की भर्ती रोक दी गई है। इनको 2 बार बुलाया गया और अब अंदर बुलाया गया। और अभी जो है मनीष त्रिपाठी जी ने बोला कि आप लोग 10 लोगों की कमेटी बना लीजिए और 10 लोगों की कमेटी अंदर जाएगी। हम 10 लोगों की ये मांग नहीं है, हम सारे छात्रों की मांग ये है। हम 10 जाएंगे। कोई अधिकारी अभी बाहर आए क्या? अभी तक कोई अधिकारी बाहर नहीं आए। अभी तहसीलदार साहब गए हुए थे और बोले कि हम बाहर आते हैं, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं। मनीष त्रिपाठी जी बोले कि आप लोग 10 कमेटी बनाइए। तो पहली बात तो हमारी कोई कमेटी नहीं है, ना हमारा कोई लीडर है, हमारी ना कोई कमेटी, ना हमारा कोई लीडर है। सारे बच्चों के सामने सारा चीज़ ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी झलकनी चाहिए। क्योंकि अगर हम गए अंदर, हमें आप किसी भी तरीके से अगर मोबिलाइज कर लिए, तो इन बच्चों का क्या, इनके भविष्य का क्या? और उसके बाद क्या है, वो अभी आएंगे, वो आने के लिए नहीं, मतलब कोई कलकत्ता, कोई गया, कोई कहाँ से आ गया, कोई भूखा अभी सब कोई बैठा हुआ है। आप आ नहीं पा रहे, 4 कदम नहीं चल पा रहे आप, 4 कदम नहीं। और हमारी बस 2 मांगे हैं। एक हमारी मांगे में पहला मांग ये है, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, इस पे हमें स्टे चाहिए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम किसी के बात पे विश्वास नहीं करेंगे, वो चाहे सीएमडी साहब ही क्यों ना हो, उनके बात पे भी हमें विश्वास नहीं करेंगे। पिछली बार भी इस तरीके से बात हुई थी क्या? पिछले बार में जो मिश्रा जी आए हुए थे, हर्षवर्धन मिश्रा जी, उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छे से आश्वस्त किया था। और पिछली बार मोरवा टीआई साहब, उन्होंने भी हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से आश्वस्त किया था। लेकिन आश्वस्त करने के बाद भी पिछले बार का उन्होंने, बस एक एग्जांपल मैं देता हूं, उन्होंने बोला कि आपके जीमेल का सारे डॉक्यूमेंट का मतलब आपको पूरा रिपोर्ट मिलेगा। हमें 12 तारीख की जांच की कोई रिपोर्ट नहीं मिली, हमें किसी भी चीज़ की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली। और उनके 3 आदमी इंडिविजुअल वही जांच करेंगे। ऐसा जब आप खुद चोरी किए हो और आप ही जांच करोगे, कहाँ का कानून है, कहाँ का कानून है, कहाँ का लॉ है? अतुल सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये अब तक का धरती का सबसे बड़ा घोटाला है। हमारी मांग बस ये है कि री एग्ज़ाम हो। हमारी बस मांग ये है कि री एग्ज़ाम हो और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तत्काल प्रभाव से रोका जाए। और इसके साथ ही जो पिछली वैकेंसियाँ थी 2014 की, जो वहाँ के साथी भी आए हुए हैं, उन लोग साथ भी नया हो। और क्या कहते हैं, अगर ये लोग ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर रहे हैं और ऑफलाइन एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम इनका जो भी हो, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए और पूरा पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होना चाहिए। क्या बात हुई? देखिए, 11 तारीख को भी हम लोग बैठे हुए थे पूरे दिन धरने पे। उस समय एनसीएल प्रबंधक की ओर से कोई प्रतिनिधि आए हुए थे और जिला प्रशासन का कोई प्रतिनिधि नहीं आया हुआ था। 11 तारीख को यहाँ के टीआई और एसडीओपी आए हुए थे। वो लोग से फिर आज आए हुए हैं और हम लोगों को मोबिलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अंदर आइए, बातचीत करते हैं। लेकिन हमें न तो एनसीएल प्रबंधक के ऊपर भरोसा रहा, न तो जिला प्रशासन के ऊपर, न तो पुलिस प्रशासन पर कोई भरोसा रहा। हमारी जो मांगे हैं, 2 मांगे हैं कि इस पूरे प्रकरण को, जो वेरिफिकेशन आज से शुरू होने वाली है, जब तक री एग्ज़ाम नहीं होता तब तक के लिए इस पूरे प्रकरण को, प्रक्रिया को रोक दिया जाए, वेरिफिकेशन को रोक दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, इस पूरे भर्ती को रद्द करते हुए जो भी दोषी कर्मचारी हैं उनके ऊपर मुकदमा कायम हो, जो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल में डाला जाए। तीसरा, कि जब तक जो भी हमारे साथी हैं, जो भी छात्र हैं, उनको दोबारा से पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए। ऑनलाइन, छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन होना चाहिए। तो हम लोगों का ही मांग है। इन बात तो बहुत दिन से हो रही, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हम लोग अंतिम दम तक के लिए गेट पे बैठे रहेंगे। जब तक हमारे बातों का, हमारे समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इस गेट से नहीं उठने वाले हैं। अभी हमारे छात्र कुछ पश्चिम बंगाल,
बिहार, कोलकाता कई जगहों से आ रहे हैं और ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कल हमारे सीएम साहब भी आ रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो उनसे भी जाके हम लोग मिलेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी बताएंगे कि हमारी ये समस्या है। इनसेल इतने बड़े स्तर पर घोटाला कर रही है, लोगों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसलिए इस प्रक्रिया को रद्द किया जाए, नहीं तो हम लोग किसी भी तरह का। सर शिवम नाम है। सर ये बताइए, जब मेरिट रिजल्ट आया था उस दिन एनसीएल ने बताया था कि 15 जनवरी से ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा सीटीआई गेट पे, और 11 तारीख को जब ये बात बोली कि जीएमएल का जांच होगा तो वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन। आखिर ये एनसीएल को मालूम चल गया ना कि हम लोग गड़बड़ी किए हैं, तभी ऑनलाइन वेरिफिकेशन, पहले ऑफलाइन वेरिफिकेशन अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन। हम लोग जब ये मांग उठा रहे हैं तब उनको मालूम चला ना हम लोग गड़बड़ी किए हैं। सर अगर ये सही होते तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन ही लेते, ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं लेते। इस वेरिफिकेशन को रद्द कराया जाए और इसका जांच हो और फिर री एग्जाम हो। तो वेरिफिकेशन रद्द किया जाए, जांच हो, री एग्जाम हो, ऐसी मांग हो रही है। और छात्रों से मैं बात कर रहा हूँ, क्या कुछ मांग है आपकी? देखिए सर, हमारी मांग है री एग्ज़ाम। फर्स्ट टाइम हम आपको 9-10 पॉइंट बताएंगे जिसके माध्यम से एग्ज़ाम कराया जा सकता है। देखिए, पहला एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ जिसमें OMR सीट पे कहीं पे नंबरिंग नहीं था, ठीक। दूसरा, क्वेश्चन पेपर पे सीलिंग नहीं थी, सिर्फ स्टेपलर से मारा हुआ था। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। फिर आगे देखिए, थर्ड स्टेप, वहाँ पे वाराणसी में सेंटर पे 7 लड़के, मेरे जिस सेंटर था उसके जस्ट आगे वाले सेंटर पे टोटल 8 लड़के हरियाणा के ही थे, वो ब्लूटूथ के माध्यम से पकड़े गए। उनकी जांच अभी चल ही रही है, उसका भी रिपोर्ट नहीं आया। आप उस आधार पे, और टोटल लड़के जो अभी सुनने में आ रहा है मेरिट में जो लड़के आए हैं 90+ वाले, वो सब के सब हरियाणा के ही हैं, ठीक है। 3 पॉइंटें मिला। जब तक उनकी जांच नहीं हुई, आप एग्ज़ाम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैन पावर बढ़ाने के नाम पे आप फर्जी लोगों को खरीद के गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? आप डर क्यों रहे हैं? ठीक। तीसरा चीज़, हम लोग पहले जो आकर के यहाँ पे आंदोलन किए थे उसमें क्या हुआ, इन्होंने आश्वासन दिया। हमारा 3 प्रतिनिधिमंडल, पीताम्बर मिश्रा, सतानंद बैस और कुछ लोग गए थे अंदर में, जा करके चार्ल्स जूटर साहब से बात किए। उन्होंने लिखित बोला, सिग्नेचर पे मोहर मारा, सिग्नेचर दिया, बोला कि हम तब तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक का लड़कों का क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर लेंगे। जो लड़के 80+ लाए हैं उनका हम क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक। तभी उनको हम ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन वो भी बात पे खरे नहीं उतरे, तुरंत आगे भर्ती प्रक्रिया को बढ़ा दिए। बोले कि उसके बाद फिर 11 तारीख को हम लोग दोबारा धरना दिए। ये बोलते हैं कि आप मेल के माध्यम से हमको आरोप साबित करिए। आप हमसे प्रूफ मांग रहे हैं और अपना एविडेंस तैयार कर रहे हैं, ये नहीं कि हमारी समस्याओं को हल कर रहे हैं। आप उल्टा और समस्या को उलझाते जा रहे हैं, समस्या से उलझा रहे हैं। ठीक है। 11 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, उस समय क्या बोले कि हम अभी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, जब तक जांच आपकी समस्या को सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। और जैसे ही हमारा शाम हुआ, रात को नोटिफिकेशन आ गया कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा लेंगे हम। ऑनलाइन वेरिफिकेशन क्यों? हम लोग, कोई भी एग्जाम लड़का टॉप करता है, यूपीएससी हुआ, एमपीपीएससी हुआ, बिहार हुआ, लड़के गर्व से बताते हैं कि मेरा 98 नंबर आया है, मैं टॉपर हूँ, मैं किस वो कोई दिख नहीं, ठीक है। लेकिन सारे लड़के छुपे हुए हैं। 90+ वाला कोई लड़का एक उम्मीदवार सामने आकर के बोले ये चीज़ कि मैं 90+ लाया हूँ और इस माध्यम से लाया हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे सारे लड़के जितने हैं, आपको सब 65, 68, 70, 78, 80 तक के लड़के मिलेंगे यहाँ पे आपको। कोई भी लड़का 30 नंबर 32 नंबर वाला हमारे इस आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आ रहा। वो जान रहा है कि हमारे जाने से तो ऐसी भर्ती कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। गड़बड़ी हुई है जी, 100% गड़बड़ी हुई क्या? है। अभी मांग कर रहे हैं हम लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। री एग्जाम जी, पूर्ण पारदर्शिता के साथ। एनसीएल के अधिकारी कुछ आए यहाँ पर, जवाब दिए कुछ? हमारे अभी तहसीलदार साहब आए थे, वो गए अंदर में, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपकी बातों को हम रखेंगे वहाँ पे। फिर उनसे बातचीत चल रही है, शायद वो आकर कुछ रिपोर्ट दें। तो उम्मीद है कि रिपोर्ट देंगे वो। आप बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम सुमार कुमार, सोनभर से आया हूँ। मेरा यही मांग है कि री एग्ज़ाम हो और तुरंत तत्काल ऑनलाइन वेरिफिकेशन रोका जाए। ऑनलाइन वेरिफिकेशन को रोका जाए जी, री एग्जाम हो। तो देखिए, तमाम ऐसे मांग है छात्रों की जिसको लेकर के वो लगातार धरना पर बैठे हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर री एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है। ये ऐसे मांग है, एनसीएल के अधिकारियों से जवाब का इंतज़ार है, लेकिन फ़िलहाल किसी तरीके से कोई जवाब नहीं आया है। लोगों का कहना है कि इस एग्ज़ाम में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है, व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है। उसी गड़बड़ी को लेकर के देश के अलग अलग कोने कोने से, राज्यों से लोग यहाँ पर अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं। उनकी मांग है कि जो हमारी प्रक्रिया थी 2014 में, जो उन्होंने एग्ज़ाम दिए, इंटरव्यू हुआ, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, आज वही लोग इनका समर्थन करने आए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस बातचीत के बाद आगे क्या कुछ हल निकल पाता है। कैमरामैन दीपक के साथ अतुल दुबे, सिंह।